हेलो बच्चों, इन्फिनिटी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 1 को देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आखिर केमिस्ट्री है क्या? तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल्स अबाउट द इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल काइंड ऑफ मैटर सच एज रॉक, एयर, वाटर, प्लांट। तो जो भी इस दुनिया में चीज़ें हो रही है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, तो वहाँ कहीं ना कहीं एटम, मॉलिक्यूल, आपका स्पेसिस इन्वॉल्व है। तो आखिर दुनिया में जितनी भी चीज़ें का आप चेंजेस देख रहे हो, एटम इसमें इन्वॉल्व है। किसी भी चीज़ को एज सर्टेन एक्सटेंट आप ब्रेक करते हो, सो दे मेड अप द हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी है आपका इंडिविजुअल एलिमेंट से बना होता है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which tells about the interaction between the species, properties of all kind of matter, rock, water, जितने भी चीज़ है आपका वाटर H2O है। तो जिस तरीके का आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है, आपका जिस तरीके का इंटरेक्शन होगा, ऑक्सीजन है, तो उस तरीके का वहाँ पे फिनोमेनन देखने को मिलता है। तो हम लोग जाने केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस टेल्स अबाउट द ऑल काइंड ऑफ आपका जिस तरीके का सब्सटेंस उसमें पे अवेलेबल है। अब देखते हैं कि मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर क्या होता है और उसके नेचर किस तरीके के डिफाइन होते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास उसमें हो, वो मैटर कहलाएंगे। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उसको कितने वर्गीकृत किया गया बच्चों? 3 टाइप में। सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। सॉलिड मतलब कि आपका उसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, डेफिनिट शेप होगा। लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप, क्योंकि आप लिक्विड को क्या बोलते हैं, जिस बर्तन में रखा जाए वही उसी शेप का हो जाता है। तो लिक्विड है डेफिनिट वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आपका कोई प्रॉपर शेप नहीं रहेगा। गैसेस हैव नाइदर वॉल्यूम डेफिनाइट एंड नाइदर नॉट डेफिनिट शेप। तो यानी कि गैसेस अब जितना भी बड़ा या छोटा रहेगा उसी में वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। आप कंप्रेस करिएगा तो गैसेस आपका ज़्यादा कंप्रेसिबल भी होता है, क्योंकि उसका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस लार्ज होता है। तो चलिए हम लोग कंपैरिजन देखते हैं मस्त तरीके से। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हैव स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर फोर्स। अब सॉलिड है NaCl, तो उस तरीके का क्या होगा, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो होगा उन दोनों मॉलिक्यूल के एटम के बीच, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, हैव स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर फोर्स। तो वहाँ पे इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड है वीक इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैसेस है वीक आपका वेरी वीक इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में आपका बहुत ही यहाँ पे लिखा है वेरी लेस इंटरएटॉमिक स्पेस। अब ज़्यादा जो इंटरएटॉमिक आपका फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो एकदम से क्लोज रहेगा। सो वही चीज़ सीखना है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर फोर्स, तो आपका एकदम से सप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया, सो वेरी लेस इंटरएटॉमिक स्पेस वहाँ पे रहेगा। लिक्विड वीक इंटर न्यूक्लियर फोर्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी, ज़्यादा मॉलिक्यूल मूव कर सकता है ना, तो लार्ज इंटर मोलिकुलर स्पेस रहेगा। जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपका स्पेस बढ़ेगा। वेरी लार्ज इंटर मोलिकुलर स्पेस अवेलेबल, ठीक है। सॉलिड हमने देखा ही था, वेरी डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, क्यों, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर स्पेस फोर्स काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा आपका क्या हो जाएगा, रिजिड होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। तो हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डू नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि आपका वीक एंड नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अब यहाँ पे बोला जाए वेरी हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो ऑब्वियसली ना डेंसिटी आपका मास का प्रोपोर्शन एंड वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा सॉलिड गैस में, हाई हो गया। डेंसिटी लिक्विड गैस में क्यों हो गया, लो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो थोड़ा डिक्लाइन करेगा। अब वेरी लो, क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपका जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो आपका डेंसिटी डिक्रीज हो गया। तो उस तरीके से आप खुद ही सीखना है कि आपका वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेरी लेस इंटर मोलिकुलर स्पेस रहेगा, क्योंकि आपका एक दूसरे के साथ क्लोजनेस बढ़ गया। हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम हो गया, फिर हाई डेंसिटी हो गया, फिर सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, क्योंकि ऑलरेडी इंटर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी कंप्रेस नेचर में है, सो वो और कितना आप कंप्रेस करोगे। तो ठीक है, सॉलिड कैन नॉट बी लिक्विड समहाउ कंप्रेस एंड गैसेस कैन बी हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक है बच्चों। समझ तरीके से खुद एनालिसिस करिए। ओके, दिस और जितने भी क्वेरी है हमसे पूछिए, वी विल आंसर योर ऑल योर क्वेरी। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो एलिमेंट हो गए पहला, कि एलिमेंट किस तरीके का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब कि
आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम होगा, तो ओनली वन काइंड ऑफ एटम ही आपका एलिमेंट कहलाएंगे। कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर टू सिंपलर मैटर बाई फिजिकल या केमिकल, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंपलर फॉर्म में है तो और कितना ब्रेक करोगे। कैन एग्जिस्ट इधर एटम, आर्गन या मोलिकुल, आपका नाइट्रोजन N2 भी आपका एलिमेंट कहलाएगा। उस तरीके से बोल रहा है ए मोलिकुल कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर एटम ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट दैट केमिकली बॉन्ड टुगेदर। अब देखिए सेम एटम एलिमेंट आपका H2 हो गया, उस तरीके से N2 हो गया। अब डिफरेंट एलिमेंट H2O, तो उस तरीके से हम लोग मोलिकुल को भी डिफाइन करते हैं कि आपका मोलिकुल क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट H2O, NH3, तो डिफरेंट एलिमेंट आया। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कि कंसिस्ट ऑफ एटम 2 या मोर डिफरेंट एलिमेंट बॉन्ड टुगेदर, H2O, NH3, जितने भी मोलिकुल हैं आपका, जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है आपका, एसोसिएटेड है, कंपाउंड कहलाया। कंसिस्ट ऑफ एटम 2 या मोर डिफरेंट एलिमेंट बॉन्ड टुगेदर, ठीक है, तो 2 या आपका ज़्यादा एटम जुड़े हुए हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन सिंपलर टाइप एलिमेंट, मतलब कि अगर आप H2 है हाफ O2 तो H2O बना लिया, तो उस तरीके से जो भी आपका इंडिविजुअल स्पेसिस है एलिमेंट आप उसको कर सकते हो, बट नॉट फिजिकल मीन्स, ठीक है। हैज प्रॉपर्टी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट एलिमेंट, तो उसका प्रॉपर्टी जो होगा कंपोनेंट, अब ऑब्वियसली है इंडिविजुअल आपका मिलाओगे कंपाउंड बनाओगे तो ऑब्वियसली उसका प्रॉपर्टी चेंज करेगा। ऑलवेज कंटेन द सेम रेशियो ऑफ द कंपोनेंट एटम, तो जो भी जिस प्रोपोर्शन में रहेगा उस प्रोपोर्शन में आपका है वो डिफाइन होता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड या फिजिकल इंटरमिंग, इंटरमिंग मतलब मिल जाना, जैसे कि अगर हम लोग वाटर है उसमें शुगर मिला दिए तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिल गया। अब वाटर है, सैंड है, उसको तो मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि सेम फेजेज आपका इन्वॉल्व होगा, पूरा मिल जाना। हेट्रोजीनियस मतलब कि आपका डिफरेंट फेज, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ द 2 या मोर डिफरेंट एलिमेंट या फिजिकल इंटरमिंग, कैन बी सेपरेटेड, अब उसको आप सेपरेट कर सकते हो इजिली। ऑफन रिटेन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टी रहता है वो रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैटर किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर है आपका, डज इट हैव प्रॉपर्टी, कांस्टेंट प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, अगर यस है तो यस में फिर किस में, आपका प्योर सब्सटेंस, पढ़ते थे ना, गोल्ड हैज देयर ऑन एलिमेंट, मतलब कि एक ही टाइप के सिमिलर टाइप के आपका एलिमेंट रहेंगे तो बस आपका प्योर सब्सटेंस हुआ। जिस तरीके से हम लोग प्योरिटी डिफाइन करते हैं कि आपका सेम ही इंडिविजुअल एलिमेंट अवेलेबल रहे तो प्योर। अब प्योर नहीं है तो इम्प्योर, तो मिक्सचर आपका, मतलब कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट आ गए। तो प्योर सब्सटेंस को भी आपने कैन इट बी सिंप्लीफाई केमिकली, यस, तो क्या हो गया, कंपाउंड बन गए। 2-3 आपका एलिमेंट जुड़ गए तो आपका कंपाउंड, नो तो आपका एलिमेंट, मतलब कि इंडिविजुअल बन ही रहा। अब मिक्सचर को आपने, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, अगर यूनिफॉर्म थ्रू आउट है मतलब कि आपका शुगर था, आपका वाटर था, तो होमोजीनियस बन गया, तो आपका होमोजीनियस में आपका यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नो तो हेट्रोजीनियस, आपका सैंड लिए वाटर लें तो आपका हेट्रोजीनियस बन गया। तो उस तरीके से हम लोग सारे प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब देखते हैं मोलिकुल ऑफ एलिमेंट, मोलिकुल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट मतलब कि आपका सेम ही आपका एलिमेंट ऐड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। मोलिकुल्स ये किसके बने, एलिमेंट के, मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट व्हेन जॉइन टुगेदर फॉर्म देयर मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट। मोलिकुल्स ऑफ कंपाउंड मतलब कि डिफरेंट आपके एटम आए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, जिस तरीके से NH3 आपका CH4, तो उस तरीके से मोलिकुल ऑफ कंपाउंड मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट, और मोलिकुल्स ऑफ एलिमेंट मतलब कि सेम एलिमेंट आपके अवेलेबल रहेंगे। तो उस तरीके से आप मस्त तरीके से जो भी डाउट है क्वेश्चन पूछिए, वी विल आंसर योर ऑल क्वेरी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। तो देखिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी आपका कहलाता है। यूनिट्स में भी फंडामेंटल या डिराइव्ड हो सकते हैं। द SI यूनिट जो होता है अपना 7 होता है, एंड दिस यूनिट परटेन द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी। अब देखते हैं फंडामेंटल जो क्वांटिटी है और डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल किसको बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट और दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर, मतलब कि हर एक से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिपेंडेंट रहेगा। डिराइव्ड यूनिट्स और दोज
यूनिट विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग वन या फंडामेंटल यूनिट। आप फंडामेंटल से ही उसका जूल के बारे में आप डिराइव कर रहे हो, एनर्जी को डिफाइन कर रहे हो, पास्कल को डिफाइन कर रहे हो, तो उस तरीके से आप प्रेशर को डिफाइन कर रहे हो। तो किसी भी सिस्टम को आप डिफाइन कर रहे हो, तो अगर फंडामेंटल से डिराइव उसको एडिशन मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो आपका डिराइव हो गया। फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड cannot be further reduced to elementary level. Derived unit can be reduced to elementary level which are composed of fundamental unit। तो इसको आप फंडामेंटल में ब्रेक कर सकते हो, इसको आप एलिमेंट्री है उसको क्या ब्रेक करोगे। फंडामेंटल यूनिट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिराइव यूनिट, ठीक है। डिराइव यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, आप उसको लिख सकते हो। ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट एग्जिस्ट, और ये तो डिराइव है तो आप जितना चाहो उतना, देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिराइव यूनिट मैट्रिक सिस्टम। 7 फंडामेंटल यूनिट मीटर, केजी, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, कैंडेला अवेलेबल। अब उस तरीके से हमने डिराइव किया आपका सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके। तो फ्यू डिराइव आपका लिखा हुआ है, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसका न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, वोल्ट, आपका सेल्सियस। तो ठीक है, सेल्सियस में आपको 273 ऐड कर दीजिए, केल्विन आ जाएगा। तो उस तरीके से हमारा फंडामेंटल यूनिट आता है। तो जस्ट उस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके डिराइव यूनिट मिल जाता है। अब आता है कि हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है और सिंबल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ, नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। तो देखिए लेंथ जो होगा आपका एल का लाएगा, उसका जो नेम ऑफ एसआई यूनिट होता है मीटर, सिंबल जो हो गया आपका स्मॉल एम, मास आपका एम, किलोग्राम, केजी, टाइम टी, सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट आपका आई, एम्पियर आपका ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी, केल्विन के, आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस एन, मोल आपका लिख दिया, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी आई वी, कैंडेला सी डी लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मस्त तरीके से लेक्चर 2 में जाएंगे, आपका और थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है बच्चों, द रिएक्शन जो है N2 यानी 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस अमोनिया। आपका 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। व्हेन 450 ग्राम हाइड्रोजन वाज रिएक्टेड विथ नाइट्रोजन, तो बोल रहा है 75 ग्राम अमोनिया वर प्रोड्यूस। ठीक है, द रिएक्शन दिया हुआ है 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया इज टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो जब व्हेन 440 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ नाइट्रोजन 1575 ग्राम अमोनिया वर प्रोड्यूस, व्हाट इज द परसेंटेज इल। तो हमारा जब 1575 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका परसेंटेज इल क्या है। तो आपका देखिए परसेंटेज इल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल हम लोग को दे दिया कि फॉर्मूला 1575 ग्राम निकल रहा है, तो थ्योरेटिकल कितना है तो हम लोग रिएक्शन से देख लेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल NH3 अमोनिया, 28 ग्राम आपका 6 ग्राम 3 इंटू 2, हाइड्रोजन क्या होता है 1 1 यानी कि 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो 6 इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया 6 ग्राम। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम, 2 इंटू 17 34, नाइट्रोजन क्या होता है 7 14, तो आपका आ गया 14 + 3 17। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम जो है 34/6, 450 ग्राम आपका 34/6 इंटू 450। तो आप सिंप्लीफाई कर दिए 34 इंटू 65 2550 ग्राम अमोनिया। तो एक्चुअल यील्ड कितना आ जाएगा 1575 डिवाइडेड बाई 2550, तो यानी कि 61.76 यानी कि 61.8 आपका आंसर आ गया। तो मस्त तरीके से एनालिसिस करना है कि आपका परसेंटेज एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, एक्चुअल दिया हुआ है थ्योरेटिकल आपने निकाल दिया। 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम आपका अमोनिया, 1 ग्राम 34/6, तो 450 ग्राम जस्ट 34/6 इंटू 450, तो आपका 2.50, बस आप डिवाइड कर दीजिए 61.76 आंसर आ गया। तो बस आप मार्क्स ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्लास में मिलेंगे। अ सैंपल ऑफ अमोनिया फॉस्फेट कंटेंट 3.18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल। तो देखिए अमोनियम फॉस्फेट दिया गया, अमोनियम फॉस्फेट में अगर हम लोग हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं तो कितना है 4 इंटू 3 12 हाइड्रोजन एटम। तो अमोनियम फॉस्फेट हैज 12 हाइड्रोजन एटम
एंड 4, 1 into 4, 4 ऑक्सीजन एटम। लिख सकते हैं 12 मोल हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट 4 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल आपका कितना रहेगा 4/12। अगर 12 मोल हाइड्रोजन एटम है तो कितना मोल ऑक्सीजन है 4 मोल, तो 1 मोल कितना रहेगा 4/12। तो ये कितना बोला है, कंटेन सैंपल ऑफ अमोनिया फॉस्फेट कंटेन 3.1 मोल हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 मोल हाइड्रोजन 4 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल 4/12। तो आपका 3.1 मोल हाइड्रोजन 4/12, तो 1/3, और 1/3 को आप इसे 3.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.06 मोल आ गया आंसर। तो आप मार्क्स ले लीजिए, IIT JEE नीट ऐसे यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। सो मस्त हम लोग से क्वेश्चन पूछिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट session. Thank you so much. Good day, like, share, subscribe. Do ask all your queries. Thank you so much.